चलो। तो हमने अभी तक okay, तो अभी तक क्या हुआ, हमने ये समझा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही हाँ, आ है। रही है, आ रही चलो। थोड़ा किसी के बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाना आप लोग। विशेष आप म्यूट हो जाओ, हाँ थैंक यू। चलो। अब देखो, क्या हम लोग अभी तक हमने ज्वाइन पढ़ा, हमने समझा क्या ज्वाइन कैसे काम करता है, कैसे लेफ्ट ज्वाइन है, क्या राइट ज्वाइन होता है, क्या इनर ज्वाइन होता है, क्या फुल आउटर ज्वाइन होता है, और हमने अचीव किए डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अ, तो मैंने हर एक के बाद हमेशा आपको एक क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर बताया। जब भी हमने कुछ भी पढ़ा, जैसे ग्रुप बाय पढ़ा, मैंने सिलेक्ट स्टार पढ़ा, तो हमने वहां पे क्वेरी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन समझा कि अगर मेरे को रिट्रीव करनी है और रोज, तो मैं कैसे रिट्रीव करूंगा, और उसका क्या क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा। ठीक है। फिर मैंने हम लोगों ने ग्रुप बाय जब पढ़ा, तो फिर हमने उसके लिए भी क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखा। फिर हमने अब हम पढ़ रहे हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन में भी हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखेंगे। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर का बेसिकली जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो पहले फ्रॉम फ्रॉम आता है, उसके बाद बेसिकली कौन सी टेबल। ठीक है, तो पहले डेटा में हमेशा टेबल लोड हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी टेबल्स आपके पास टेबल्स हैं, वो टेबल्स आपके डेटा में लोड हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ज्वाइन ऑपरेशन होगा। ज्वाइन ऑपरेशन होने के बाद फिर आपकी अगर कोई वेयर कंडीशन लगा रखी है आपने कि ये हो, मतलब कुछ आपको डेटा हटाना है, उसके बाद वो आप लगा सकते हो। और फिर आपको अगर ग्रुपिंग आपने लगा रखी है, तो आप उसके बाद ग्रुपिंग भी कर सकते हो डेटा पे। और फिर वही हैविंग। फिर उसके बाद स्लेट स्टार होता है। स्लेट स्टार बेसिकली फिर हमें कुछ उसमें से रिट्रीव करने हो कॉलम्स। फिर डिस्टिंग, फिर ऑर्डर बाय। ये हमेशा ऑर्डर है। अब इसके बाद अब अपन समझते हैं एक ये एम्प्लॉय टेबल है, ये कंप्यूटर टेबल है, इसका क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर ज्वाइन के थ्रू। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। पहली बार क्या हुआ, इसको ऐसे मत समझो कि बेसिकली ये मानो कि टेबल लोड हुई है, ये अलग है। इन्होंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, वो ऐसा वो नहीं करना था इनको। यहाँ आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और कंपार्टमेंट आईडी एक अलग टेबल है। कंप्यूटर आईडी, मेक मॉडल और मेक ईयर अलग अलग टेबल है। ठीक है, ये टेबल अलग है। लग रहा है ज्वाइन जैसा, मतलब लग रहा है कि इन लोगों ने चिपका दिया, बट ऐसा नहीं है। ये है, और ये है, मेमोरी में ऐसा लगेगा। ठीक है, मतलब पहला टेबल ये है, आईडी, ई नेम, डिपार्टमेंट और सॉरी, पहला है आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और कंप्यूटर आईडी। और दूसरा क्या है, कंप्यूटर आईडी, मेक मॉडल और मेक ईयर। ये दो टेबल हमारे पास जैसे ऊपर है। ठीक है, पहला हुआ लोड। अब क्या होगा, ज्वाइन। ज्वाइन मैं किस पे कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये वाली कंप्यूटर आईडी और ये वाली कंप्यूटर आईडी जो जो बराबर हैं, उन पे ज्वाइन फॉर्म कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट जब मैं क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास ज्वाइन के बाद ये मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट सही है, देखो 101 जेम्स पॉटर इसमें है, प्रेजेंट है, तो जेम्स पॉटर आएगा। इकान मैकैर्थी नहीं आएगा क्योंकि नल है, और यहाँ पे कोई नल नाम की कंप्यूटर आईडी है नहीं। रेनर आएगा, रेनर आएगा क्योंकि इसके 1002 है। जैन जैक जैक अब्राहम नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई नल नाम की है नहीं। ऐसी अयाज मोहम्मद आएगा क्योंकि इसकी है। तो हमारे पास 3 रोज आएंगी। तो यही सेम है, 3 रोज आएंगी। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मैं वेयर कंडीशन पे जाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने वेयर कंडीशन पे देखा कि वहां मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट आईसीपी, मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईसीपी, मेरे को फिल्टर आउट कर दो। वो रो मेरे को दो जहां पे डिपार्टमेंट हो आईसीपी। तो उसने क्या किया, वो रो निकाल के दे दी। अब वेयर तक आ गया। अब इसके बाद ग्रुप, ग्रुप यहाँ पे है नहीं, तो ग्रुप और हैविंग एक्सक्लूड हो जाएगा। अब सिलेक्ट आएगा। अब यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, आईडी दो, ई नेम दो, कंप्यूटर आईडी दो। आईडी दो, ई नेम दो, और कंप्यूटर आईडी दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आईडी, ई नेम, कंप्यूटर आईडी और मॉडल, मेरे ये कॉलम्स निकल आए। और फिर मैं इसके बाद क्या बोल रहा हूँ कि मेरे कर दो, ऑर्डर कर दो ई नेम के थ्रू। तो मैं ऑर्डर, अब मैं ऑर्डर बाय ई नेम के थ्रू मेरा ऑर्डर ऑर्डर हो गया। तो अयाज मोहम्मद पहले हो गए, जेम्स पॉटर बाद में आ गए।
हेलो, समझ में आया? हाँ, गॉट इट। मतलब और लोगों को समझ में आया कि हमने सर एक क्या बार किया? या फिर से ठीक है। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड तो इसको कहाँ से उठाता हूँ मैं, ये देखेंगे। देखो, मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास ये दो टेबल हैं, तो पहला क्या होगा, जब भी फ्रॉम लिखा होगा तो पहले ये दोनों टेबल क्या होंगी, लोड होंगी किस पे, मेमोरी में। तो ये टेबल लोड होंगी मेमोरी में, ज्वाइन नहीं हुई हैं। ये लग रहा है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो उसमें दिखेगा अलग अलग। इसमें ये थोड़ा गलती करी है इन्होंने, ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है। ठीक है, ऐसे चिपका दिया, वैसे चिपकाना नहीं है। ठीक है। हेलो, यस सन में? अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ज्वाइन जब मैं कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, जेम्स पॉटर आएगा, इमली रेवनर आएगी, और अयाज मोहम्मद आएगा। करेक्ट? यस सर क्योंकि इन्हीं की इसमें इसमें कंप्यूटर आईडी है, तो मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, आईसीपी होना चाहिए, वेयर, इसके देखो वेयर चलेगा। अब मैं वेयर पे आया तो मेरा डिपार्टमेंट आईसी वाले मैंने फिल्टर आउट कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरा ग्रुप इसमें है नहीं, ग्रुप बाय मैंने स्टेटमेंट लगाया नहीं, तो ग्रुप बाय और हैविंग खत्म हो गया। मैं उसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस वाले से मेरे को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, ई नेम चाहिए, कंप्यूटर आईडी चाहिए, और मॉडल चाहिए। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, आईडी चाहिए, ई नेम चाहिए, कंप्यूटर आईडी चाहिए, मॉडल। ठीक है, उसके बाद अब मेरा जो होगा ऑर्डर बाय, लास्ट ऑफ डिस्टिंक्ट मैंने चलाया नहीं है, तो डिस्टिंक्ट आए ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय में उसने क्या किया, ऑर्डर बाय किसके नेम पे है, नेम के बेसिस पे है। तो नेम मेरा अयाज मोहम्मद है, जेम्स पॉटर है, तो अयाज मोहम्मद ऊपर हो जाएगा, जेम्स पॉटर नीचे हो जाएगा। डिक्शनरी के अनुसार अयाज पहले आना चाहिए, जेम्स बाद में आना चाहिए, डिक्शनरी के अनुसार। करेक्ट बात है ना? यस सर तो ये हो गया। अभी क्लियर हुआ अक्षय? यस सर एक और एग्जाम्पल अभी करते हैं अपन। ठीक है, एक और दूसरा है, इसका मैं भी ये पढ़ाऊंगा, ये ग्रुप बाय, ये सब चीज़ें। ठीक है, मैं खाली क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर बता रहा हूँ, उसके बाद अभी और डीप में जाएंगे अपन, समझेंगे और चीज़ें। अब मैं कह ले, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत अच्छे सन में आएगा। फ्रॉम में क्या होगा, दोनों टेबल्स मेमोरी में लोड होंगी, देखो अलग अलग रोल हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ज्वाइन ऑपरेशन हुआ, तो ज्वाइन ऑपरेशन में फिर से वही जेम्स पॉटर आएगा, और एमिली आएगी, और अयाज आएगा। सॉरी, लेफ्ट ज्वाइन किया है ना हमने, लेफ्ट ज्वाइन किया है, सॉरी, लेफ्ट ज्वाइन किया एक्चुअली, लेफ्ट, राइट आउटर ज्वाइन किया। तो बेसिकली राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, जेम्स पॉटर, एमिली रेयानर और अयाज मोहम्मद तो आएंगे, प्लस वो आएंगी जो एक भी बार यहाँ पे इस वाली टेबल की, वो वाली रोज आएंगी जो एक भी बार मैच नहीं हुई। तो ये 1004 और 1005 जो कंप्यूटर आईडी है, वो एक भी बार मैच नहीं हुई तो वो आएगी। उसके बाद अब देखो, फिर बोल रहा है वेयर मॉडल, ये होता है नॉट का सिंबल, कि वेयर मॉडल, कोई ऐसा मेरे को फाइंड करो वेयर मॉडल नॉट इक्वल टू वॉस्ट्रो। तो अब मेरे को वो आ जाएगी, रोज आ जाएंगी जो कि वॉस्ट्रो नहीं है, जहाँ मॉडल वॉस्ट्रो नहीं है। यहाँ तक क्लियर? यस, ठीक है, अब मैं करूंगा क्लियर। ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस में करूंगा, मेक पे, मैं बोल रहा हूँ मेक पे। तो मेरा क्या होगा, अब मेरा एक नया फिर से बनेगा, जिसमें दो सेट होंगे, एक डेल होगा, एक लेनोवो होगा, एक एप्पल होगा, तीन सेट होंगे। और जिसमें कि मैं चेक करूंगा काउंट आईडी इक्वल टू 1 है। पहले पहले मैं ग्रुप बाय करके दिखाता हूँ। आपका ग्रुप बाय हो गया, एप्पल, लेनोवो और डेल। ठीक है, एप्पल का 0 है, लेनोवो की काउंट आईडी 1 है, और डेल की काउंट आईडी 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, हैविंग जब मैंने लगाया तो मेरे पास लेनोवो और डेल बचा, एप्पल हट गया क्योंकि उसकी काउंट आईडी 1 से ज्यादा थी, 1 से कम थी, सॉरी, 1 नहीं थी, जो भी 1 नहीं थी बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा क्या जाएगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आएगा, मेक आएगा और काउंट स्टार आएगा।
मैंने ये दो कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो मेरे ये दोनों कॉलम निकल आए। अब मैं ऑर्डर बाय मेक करता हूँ, तो डेल ऊपर आ जाएगा, लेनवो नीचे आ जाएगा। बेसिकली पूरी पूरी फुली फ्लैश क्वेरी अभी तक की है, जितना अपन ने पढ़ा हुआ है। अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको इसमें, पूरा अभी मतलब अभी कराते हैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे कैसे करना होगा। बट मैं आपको बताना चाहता था कि ये होता है क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर, जिसको कि जो कि फॉलो होता है क्वेरी को एग्जीक्यूशन करने में। पहले क्या होगा, लोड होगी दोनों टेबल, फिर क्या होगा, जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर अगर हमें कोई रो उसमें फिल्टर करनी है तो वो होगी वेयर से, फिर उस पर हमें ग्रुप बाय लगाना है किसी कैटेगरिकल कॉलम पे तो वो होगा, फिर उस पर ग्रुप बाय पे अगर हमने कोई एग्रीगेट फंक्शन पे हैविंग लगा रखा है तो वहां पे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं वो कॉलम्स निकाल सकता हूँ सिलेक्ट स्टारमेंट जो मेरे को रिक्वायरमेंट है। और अगर डिस्टिंक्ट मैंने कुछ डाल रखा तो डिस्टिंक्ट चलेगा, नहीं तो मेरा ऑर्डर बाय, फिर मैं ऑर्डर बाय से सॉर्ट कर सकता हूँ डेटा को, जो मेरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से। यहाँ तक क्लियर अभी तक? उसके बाद अभी अभी और देख रहे हैं भाई, इतना क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. राज, नीरज, जय, शुभम, जय। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है समझा। ठीक। तो दिख नहीं रहा इसमें कोई। सूरज, हाँ सूरज, विशाल वर्धन, विशेष सोलंकी। ठीक है। इसके बाद अपन अब देखते हैं कि, चलो इसके बाद अपन देखते हैं कि ये समझने के बाद अब अपन थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करेंगे और चीज़ों पे। थोड़ा सा एक एक्सेल शीट खोल लेता हूँ मैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद अपन थोड़ा सा और उस पर डीप और थोड़ा सा समझेंगे आगे बढ़ के। अभी तक हमने क्या किया है, ज्वाइनिंग करी है खाली एक कॉलम पे। मतलब मैंने ये देखा है कि भाई, हमने ये देखा है कि डिपार्टमेंट आईडी अगर मेरी वहां पे बराबर है तो ज्वाइन कर दो। खाली अभी तक वन कॉलम की बात करी है हमने, एक ही कॉलम पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है ना सबको? अभी तक हमने जितने भी ज्वाइनिंग के ऑपरेशन, ज्वाइनिंग के एग्जांपल देखे हैं, वो एक ही कॉलम पे बोला है कि डिपार्टमेंट आईडी बराबर है तो कर दो ज्वाइन, कंप्यूटर आईडी बराबर है तो कर दो ज्वाइन, यूजर आईडी बराबर है तो कर दो ज्वाइन, ऑर्डर आईडी बराबर है तो कर दो ज्वाइन। अब हम समझेंगे कि एक से ज्यादा टू कॉलम्स पे अपन को ज्वाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। एक यूज केस लेके चलते हैं, ठीक है? तो यूज केस में क्या सीन है कि स्टूडेंट आईडी है, एक स्टूडेंट आईडी नाम का मैं बनाता हूँ, फर्स्ट नेम बनाता हूँ, लास्ट नेम बनाता हूँ, तो फिल कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ डेटा।
अच्छा, मिस्टर स्मिथ कर लेता हूँ, कुछ भी नाम, स्मिथ, जॉनसन, समझाने के लिए कुछ भी कर लेता हूँ अपन भी, ली और विलियम्स, और क्लास ईयर है 2021, 2021, 2022, 2022। ठीक, आप ये समझो ये एक स्टूडेंट टेबल है और ये एक क्लास टेबल है। ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, क्लास आईडी है और एनरोलमेंट ईयर है। ठीक है। और दूसरे में क्या है, क्लास आईडी, मतलब क्या क्या कॉलम है, पहले में स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लास आईडी, एनरोलमेंट ईयर है। दूसरे में क्या, क्लास आईडी है, क्लास नेम है, टीचर है, क्लास ईयर है। अब पहला अपन स्टूडेंट टेबल को देखते हैं। स्टूडेंट टेबल में मान लो क्लास आईडी और जो एनरोलमेंट ईयर है उसका मतलब ये हुआ कि देखो, क्लास आईडी का मतलब ये हुआ कि मैंने, मेरी जो क्लास है, क्लास आईडी हम ये समझते हैं कि आप इससे समझो कि क्लास आईडी जैसे 1 है तो इसका मतलब ये हुआ CSE। ठीक है। और जेंडो, ये इन, और ये क्लास आईडी 2 मतलब कोई सब्जेक्ट, और 3 मतलब कोई सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मान लो, और फिर इन्वायरमेंट ईयर। अब जैसे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि CSE ब्रांच में जॉन ने 2021 में लिया और जेक ने 2022 में लिया, लेकिन दोनों की क्लास आईडी सेम हो सकती है। यहां तक कितने लोग मेरे को एग्री करते हैं? अगर ये केस होता है, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना कि ब्रांच तो CSE रही, CSE ब्रांच तो एक ही क्लास, एक ही आईडी रहेगी CSE ब्रांच की, लेकिन एनरोलमेंट ईयर तो अलग अलग हो सकते हैं ना। मैंने मैंने आज CSE ब्रांच में, आज आज अक्षय ने 2020 में मान लो CSE ब्रांच से पढ़ाई करी, तो 2021 में शुभम ने CSE ब्रांच से पढ़ाई कर सकता है ना? Yes, sir. ऐसा हो सकता है ना? राइट हाँ सर, हो राइट सकता है। ठीक है। तो मेरे को ये एग्जाम्पल इसलिए मेरे को, अब यहाँ पे अब मेरे को ये पूछा जाएगा कि अगर मेरे को क्वेश्चन आया कि मेरे को ये बताओ, क्लास, मतलब स्टूडेंट के साथ किस किस ने, स्टूडेंट और उसके टीचर का नाम, स्टूडेंट और उसके टीचर का नाम। ठीक है। मेरे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई मेरे को ये बताओ स्टूडेंट और उसके टीचर का नाम। यहां तक समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन, स्टूडेंट और उसके टीचर का नाम बताओ मेरे को, कि मेरे को ये पता करना है कि कौन से स्टूडेंट कौन से टीचर से पढ़ा है। फिर ऐसा हो सकता है कि CSE ब्रांच में बतेरे टीचर हों, है ना? हाँ सर। सही बात है। तो इसमें ये जो क्लास आईडी, इसका मतलब ये यहाँ पे ये है कि क्लास आईडी 1 मैथ, जो कि इस सब्जेक्ट का नाम था, मैथ 101, उसका टीचर था मिस्टर स्मिथ,
जिसने क्लास ली 2021 में, और क्लास आईडी 2 में इंग्लिश 1 है जॉनसन, जिसने क्लास आईडी ली 2021 में, ठीक है। और साइंस वाला साइंस 1 है जिसने, जो कि बंदा है ली, उसने 2022 में क्लास ली। और एक हिस्ट्री 1 सब्जेक्ट है जिसने, जो कि विलियम्स पढ़ाते हैं सर, उन्होंने 2022 में क्लास ली, ठीक है। अब हमारा, अब हम समझेंगे ये चीज का कि मेरा ये क्वेश्चन आया कि ये बताओ डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट ने कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से क्लास टीचर से पढ़ा है। बहुत सही बात है, मेरे को पूछना है कि भाई मेरे को टीचर का नाम बताओ और स्टूडेंट का नाम बताओ, तो मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का नाम अलग टेबल में पड़ा हुआ है और स्टूडेंट का नाम अलग टेबल में पड़ा हुआ है। यहाँ तक एग्री करते हो आप लोग? यस सर। यस यस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं आगे बढ़ के कि देखो, क्लास आईडी, और मैं क्लास आईडी की मैचिंग करा दूंगा, क्लास आईडी से क्लास आईडी की मैचिंग करा दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैंने मान लो जॉन स्मिथ की क्लास आईडी से क्लास आईडी का बेसिकली ये कराया मैंने। हेलो, मेरी आवाज आ रही ना? यस सर। मेरी एक बार आवाज, अगर मैं ज्वाइन करा रहा हूँ खाली क्लास आईडी के बेसिस पे, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा, जॉन स्मिथ जो है, अब मेरे पास बात सुनते रहना, जॉन स्मिथ मिस्टर स्मिथ से पढ़ा, ठीक है। जॉन डो इंग्लिश जॉनसन से पढ़ा, और बॉब जॉनसन किससे पढ़ा? बॉब जॉनसन भी मिस्टर स्मिथ से पढ़ा। सैली ब्राउन किससे पढ़ी? सैली ब्राउन पढ़ी ली से। टॉम विलियम्स किससे पढ़ा? जॉनसन से। और एलिस डेविस किससे पढ़े? विलियम से। विलियम। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब आप देखो, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, जेन डो और टॉम विलियम्स को देखना, ठीक है। जेन डो और टॉम विलियम्स को देखना। जेन डो ने एनरोलमेंट लिया 2020 में। अगर मैं क्लास आईडी पे खाली बात करता हूँ, मेरा यहाँ पे मतलब मैंने ज्वाइन किया क्लास आईडी पे, तो मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दी। क्यों गलत दी? यहाँ देखो आप, जेन डो ने क्या किया, जेन डो ने पढ़ाई करी है 2020 में, उसका एनरोलमेंट है। यहाँ सेक्शन में आई, जेन डो में उसका एनरोलमेंट 2020 में। यस सर। लेकिन जॉनसन ने तो पढ़ाया ही 2021 में, तो क्या जेन डो का टीचर जॉनसन होना चाहिए था? नहीं। नहीं। नहीं ना। ऐसा केस अभी टॉम विलियम्स का साथ भी हुआ, यही थी। टॉम विलियम्स का एनरोलमेंट 2022 में है, तो क्या जॉनसन उसका टीचर होना चाहिए था?